नमस्कार मेरे भाई, कैसे हो आप सभी साथी। आशा और उम्मीद करता हूं दोस्त बहुत बढ़िया बेहतरीन जिंदाबाद होंगे। यूपी गैर 2026 के एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं और आप सभी के लिए अपडेट पहुंच चुकी होगी। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि एडमिट कार्ड को किस प्रकार से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। यूपी गैर 2026 के एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करने हैं, ड्रेस कोड क्या रखना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट चीजें जो आप सभी को मैं आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। कोई भी डाउट अगर आपका रहता है मेरे भाई, तो आप सभी साथी एक बार इस वीडियो को अपने सभी साथियों तक शेयर कर देना और कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना डाउट पूछ सकते हो भैया, ठीक है। हाँ, अगर आप लोग नए हो इस चैनल पर तो चैनल को भी मेरे भाई बहुत बहुत तरीके से सब्सक्राइब, मतलब शानदार ढंग से सब्सक्राइब करना है, ठीक है। बेल आइकन भी प्रेस करना है भैया, ठीक है, जिससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो बढ़िया तरीके से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अच्छी तरीके की सबसे पहले अपडेट आप सभी को, क्योंकि ये एडमिट कार्ड लगभग 11 बजे जारी हुए हैं और 11 बजे रात को मैंने आपको ये अपडेट प्रोवाइड की है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अपडेट मिलेगी वो एनजे क्लासेस पर ही मिलेगी, आपके जीएनएम नर्सिंग के रिगार्डिंग मेरे भाई। तो शानदार तरीके से अपने इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो मेरे दोस्त, बहुत बढ़िया तरीके से। आज के इस वीडियो में बता देता हूं यूपी गेट के एडमिट कार्ड आप किस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, एक वेबसाइट है आपकी, इस वेबसाइट से जाकर के आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट का नाम है मेरे भाई आपका AVVMU, ठीक है, AVVMUCET26.co.in। तो शानदार तरीके से इस वाली वेबसाइट से आप लोग अपने एडमिट कार्ड मेरे भाई डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल गजब तरीके से, ठीक है प्यारे बच्चों। अरे बिल्कुल मेरे भाई, बढ़िया तरीके की चीजें हो जाएंगी, यहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, इस वेबसाइट पे। अब मैं इस वेबसाइट पे जाने के बाद ही आपको चीजें बता देता हूं। ये वो वेबसाइट है, मैं इस पे क्लिक करूंगा, कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खोल के आ जाएगा और यहां पर आप देखोगे मेरे भाई यूपी गेट 2026 जीएनएम के लिए एडमिट कार्ड अब लाइव हो चुके हैं। तो आपके सामने ही है प्रत्यक्ष में सारी चीजें, आप यहां से देख सकते हो। फिर आप यहां पे लॉगिन बाय आइकन पे क्लिक करोगे, यहां पर अपना रजिस्ट्रेशन आईडी एंड पासवर्ड फिल करोगे। यहां पर आप अपना पासवर्ड फिल करो, रजिस्ट्रेशन आईडी फिल करो, जो जो चीजें मांग रहा है वो फिल करो। उसके बाद मेरे भाई आप यहां पे लॉगिन पे क्लिक कर दो और यहां पर आपके लिए चीजें हो जाएंगी शानदार तरीके से, आपके पास इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अगर आप लोगों को पासवर्ड भूल गए हो, आईडी भूल गए हो, तो यहां पर फॉरगेट रजिस्ट्रेशन आईडी नंबर एंड पासवर्ड, तो यहां पर इस पे क्लिक करने के बाद आपके पास मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन आएगा। तो जो मोबाइल नंबर आपने फॉर्म भरते टाइम डाला था वो मोबाइल नंबर आप यहां पर फिल करोगे। यहां पर फिल करने के बाद सेंड ओटीपी पे क्लिक करोगे, आपके फोन पे आईडी एंड पासवर्ड शेयर हो जाएंगे। तो उनको हाँ यहाँ पर दोबारा से आओगे, वापस से यहाँ पे डालोगे और उसके बाद वो अपना पासवर्ड जो है वो चेंज करने का बोलेगा, तो वो पासवर्ड आप चेंज कर सकते हो मेरे भाई। और शानदार तरीके से आपके पास जो इंटरफेस खुल के आएगा ना, जो इंटरफेस खुल के आएगा उसके बाद वो आएगा मेरे भाई कुछ इस तरीके का, ठीक है। किस तरीके का, कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल के आएगा। और ये इस इंटरफेस खुल के आ रहा है ना, इसमें आपको यहाँ पर अपने रजिस्ट्रेशन नंबर दिखेंगे और यहाँ पर दिखेगा डाउनलोड एडमिट कार्ड। तो डाउनलोड एडमिट कार्ड वाला ऑप्शन आपको यहीं पर देखने को मिलेगा, ठीक है मेरे भाई। हाँ, तो यहां से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड का ऑप्शन देख सकते हो और यहां से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड भी कर सकते हो। और एडमिट कार्ड में आपका सेंटर होगा कि किस सेंटर में कहां पर आपका एग्जाम सेंटर गया है, पहली बात तो, ठीक है। और यहां सारी चीजें मैं बताने वाला हूं एक एक स्टेप बाय स्टेप, बस आप लोगों को क्या करना है, सेशन को मेरे भाई शेयर करना है अपने सभी साथियों तक, ठीक है मेरे भाई। हाँ, बहुत बढ़िया तरीके से सेशन को, सबसे पहले तो यही वाली बात है, सेशन को शेयर करना है। डाउनलोड एडमिट कार्ड पे क्लिक करोगे, एडमिट कार्ड डाउनलोड होकर के आपके सामने आ जाएगा और ऊपर उस पर लिखा होगा प्रिंट हर एडमिट कार्ड। प्रिंट हर एडमिट कार्ड पे क्लिक करोगे तो पीडीएफ फॉर्मेशन में आपके पास एडमिट कार्ड मेरे भाई क्या हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा मेरे भाई, है ना। एडमिट कार्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, डाउनलोड हो जाएगा आपके पास। प्यारे बच्चों, इसके बाद मैं आपको बता देता हूं, एडमिट कार्ड कुछ इस प्रकार का आपको दिखने वाला है, जिसमें मेरे भाई आपको यहां पर आपको अपना फोटो देखने को मिलेगा, ठीक है। यहां पर आपका लाइव फोटो कैप्चर हुआ है वो मिलेगा, यहां पे प्यारे बच्चों आपके सिग्नेचर मिलेंगे, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद यहां पर देखेंगे आपको रोल नंबर, मैं आपको जूम करके ही सारी चीजें बता देता हूं, है ना। यहां पर मिलेंगे आपको अपना आपके रोल नंबर, उसके बाद स्टूडेंट नेम, उसके बाद आपका यहां पर सब्जेक्ट कोड क्या है वो आपको देखने को मिलेगा प्यारे बच्चों। उसके बाद यहां पर आपको देखने को मिलेगा सेंटर का नाम और इस जगह मिलेगा सेंटर का एड्रेस, फुल सेंटर का एड्रेस। एग्जाम कब है, 16 जून को है यहाँ पर मेरे भाई, 16 जून 2026 को 11 बजे से लेकर 1 बजकर 20 मिनट पे। रिपोर्टिंग रहेगी 8:30 बजे से प्यारे बच्चों, रिपोर्टिंग कब से रहने वाली है, 8:30 बजे से। तो ये सारी चीज आपके एडमिट कार्ड में दी हुई है और इनको याद रखना मेरे भाई। अब देखो एक चीज और बता दूं मैं आप लोगों को यहाँ पर,
मतलब आप लोगों की फ़ोटोज़ वगैरह लगने वाली है, बायोमेट्रिक हो जाएगी आपकी तो उसकी मोहर लगेगी इस एडमिट कार्ड पे। तो ये चीज़ें आपकी यहाँ पर होने वाली है। बायोमेट्रिक हो जाएगी तो मोहर लगेगी, यहाँ पर शानदार तरीके से चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल आपको देखने को मिलेगी मेरे भाई, और यहाँ पर आपको फ़ोटो वगैरह मैंने बोला है कि आपको लेकर के जाना है। अब कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बता दी थी, दोबारा मैं बता देता हूँ कि मेरे भाई यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर साफ तरीके से मैं आपको बताऊँ मेरे दोस्त, तो आप लोग को यहाँ पर कुछ चीज़ें मेंशन है। मैं यहाँ पर इसको ज़ूम करके भी बता देता हूँ जिससे आपको चीज़ें बिल्कुल शानदार तरीके से क्लियर हो जाए मेरे भाई। ये देखिए, तो यहाँ पर लिखा है मेरे भाई, कैंडिडेट शुड बी कैरी ए कलर प्रिंट आउट ऑफ दिस एडमिट कार्ड, ठीक है। डिजिटल फॉर्मेट ऑफ द एडमिट कार्ड विल नॉट बी एक्सेप्टेड एट द सेंटर, यानी कि प्यारे बच्चों डिजिटल रूप से ले जाए गए एडमिट कार्ड को वहां पे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आप लोगों को यहाँ पर मेरे भाई क्या लेके जाना पड़ेगा, आप लोगों को मेरे भाई यहाँ पर आपका जो है ओरिजिनल एडमिट कार्ड लेके जाना पड़ेगा, ये है वाला। और ये जो एडमिट कार्ड आपको निकलवाना है, ये कलरफुल एडमिट कार्ड आपको निकलवाना है ना। और 2 प्रति निकलवा लेना मेरे भाई, मेरी बात मानो तो, क्योंकि एक में फिर भी रिस्क रहता है कि खो जाए या फिर कहीं गिर जाए या खराब हो जाए किसी कारणवश। तो प्यारे बच्चों 2 फोटो कॉपी आपके पास होनी चाहिए, और 2 फोटो कॉपी से आप लोग यहाँ पर ये एडमिट कार्ड मेरे भाई शानदार तरीके से लेकर के जाओ। फिर आपकी जो रिपोर्टिंग टाइम 8:30 AM टू नो एंट्री एट द एग्जामिनेशन सेंटर विल बी अलाउड आफ्टर जो है आपका 10:50। मैं तो एक तरीके से बताऊं, मैं 10-15 लास्ट टाइम रहने वाला है रिपोर्टिंग का। मेरे दोस्त एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, रिपोर्टिंग के लिए आप लोगों को 10-15 नहीं देखना, आपको केवल 10 बजे तक देखना है। 10 बजे बाद आपका यहाँ पर ये समझो गेट क्लोज हो जाएगा। तो उसी हिसाब से मैंने तो बोला भी है यहाँ पर कि एग्जाम सेंटर 1 घंटे आध घंटे पहले पहुंच जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप लोग यहाँ पर अपना एक बार एंट्री करवा लो, एंट्री करवाने के बाद चीज़ें यहाँ पर सही हो जाती है मेरे भाई, ठीक है। और आप लोग को 30 मिनट पहले एग्जाम सेंटर या एग्जाम हॉल में प्रवेश करना जरूरी है। एग्जाम हॉल में 30 मिनट पहले आप जो है प्रवेश कर लोगे तो चीज़ें आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक ठीक रहेगी। अब इन चीज़ों को मैं थोड़ा सा अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। अब यहाँ पर आप समझ पाओगे नहीं समझ पाओगे, मैंने आपको पहले भी बताया है, फिर भी मैं एक तरीके से यहाँ पर इसको हिंदी में आपको समझा देता हूँ मेरे भाई, ठीक है, बहुत शानदार तरीके से। देखो मैंने अभी तुमसे बोला भी था कि आप लोग उम्मीदवार को इस प्रवेश पत्र को रंगीन प्रिंट आउट यानी कलर प्रिंट आउट के साथ लेकर के जाना है। परीक्षा केंद्र पर प्रवेश पत्र का डिजिटल प्रारूप स्वीकार नहीं किया जाएगा। रिपोर्टिंग का समय सुबह 8:30 बजे सुबह रहने वाला है, और 10:15 के बाद परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं है मेरे भाई। उम्मीदवारों को परीक्षा शुरू होने से 30 मिनट पहले अपने सीट पर बैठना अनिवार्य है। मैंने बोला भी है आपको, है ना, किसी भी हालत में 30 मिनट पहले आपको अपनी सीट पर बैठना जरूरी हो जाएगा। ये आपके एडमिट कार्ड में दिया हुआ है, मैं नहीं बता रहा, है ना। परीक्षा केंद्रों पर किसी भी स्थिति में आपका यहां पर डुप्लीकेट प्रवेश पत्र जारी नहीं होगा, याद रखना। उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र को पकड़ना मोड़ना नहीं चाहिए, नहीं इसमें कोई विशिष्ट जो है आपकी बदलाव या बदलती हुई चीज आपको यहां पर करनी है, ठीक है, बिल्कुल। सत्यापन के लिए परीक्षा केंद्र पर उम्मीदवार की उनके प्रवेश पत्र के साथ फोटोग्राफी वीडियोग्राफी की जा सकती है या की जाएगी, याद रखना। उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि परीक्षा हॉल छोड़ने से पहले प्रश्न पुस्तिका के साथ मूल ओएमआर उत्तर पुस्तिका एवं ओएमआर शीट की कार्यालय प्रति है आपके यहाँ पे, जो एक तरीके से ओरिजिनल और एक आपको होती है कार्बन कॉपी, एक होती है ओरिजिनल कॉपी, तो यहाँ पर ये सौंप कर जाए आपको, ठीक है। ऐसा न करने पर इसे अनुसूचित साधन यानी माना जाएगा, आप यहाँ पर नकल प्रकरण के अधीन आ जाओगे। मैंने ये चीज पहले भी आपको बता दी थी एक हिसाब से, ठीक है। हाँ, अब कुछ चीजें जो आप लोग को जान लो मेरे भाई। परीक्षा केंद्र में प्रवेश से पहले उम्मीदवारों को गहन और अनिवार्य जो है तलाशी ली जाएगी, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। उम्मीदवारों को किसी भी परिस्थिति में परीक्षा केंद्र के भीतर निम्नलिखित वस्तु लेकर के जाने की अनुमति नहीं है। अब ये चीज मैं बहुत पहले बता चुका था, ये चीज मैं बहुत पहले बता चुका था, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को यहां पर आपके एडमिट कार्ड के अकॉर्डिंग भी चीजें बता देता हूं, जिससे आप लोगों का वो डाउट है ना कि भैया आप जो बोलते हो वो सही बोल रहे हो या फिर गलत बोल रहे हो। तो आपका जो एडमिट कार्ड में जो चीजें दी हुई है ना, उनको आप लोग अच्छे से देख लेना। अब आप नहीं पढ़ सकते तो मैं उनको आप लोग को बता देता हूं बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है। कौन कौन सी चीजें हैं जिनको आप लोग को यहाँ पर अंदर नहीं लेकर के जाने हैं, एक बार उनको देख लो बढ़िया तरीके से मेरे भाई। यहाँ पर लिख रहा है कोई भी वस्तु जैसे कि पाठ्यक्रम सामग्री है, मुद्रित है, लिखित है, भैया किसी भी तरीके के कागज के टुकड़े है, ज्योमेट्री बॉक्स है, पेंसिल बॉक्स है, प्लास्टिक का पाउच है, कैलकुलेटर है, पेन है, स्केल है, राइटिंग पैड है, पेन ड्राइव है, आप इरेजर है, लॉक टेबल है, इलेक्ट्रॉनिक आपका पेन है, स्कैनर है, किसी भी तरीके की कोई भी सामग्री अलाउ नहीं है मेरे भाई। कोई भी संचार उपकरण जैसे कि मोबाइल फोन है, ब्लूटूथ है, ईयरफोन है, माइक्रोफोन है, पेचर है, हेल्थ बेड है आदि किसी भी तरीके की सामान अलाउ नहीं है। अन्य वस्तुएं जैसे कि आपका यहाँ पे वॉलेट है, चश्मा है, हेडबैग है, बेल्ट है, टोपी है, ये भी अलाउ नहीं है मेरे भाई। कोई भी घड़ी, कलाई घड़ी, आपका ब्रेसलेट, कैमरा ठीक है,
आदि कोई भी आभूषण है, कोई भी धातु से बनी कोई वस्तु है, कोई भी खाद्य पदार्थ है, ठीक है, खुली सामग्री है या पैक की हुई सामग्री है, परीक्षा पानी की बोतल है, ये सारी चीज अलाउ नहीं है मेरे भाई। कोई भी अन्य वस्तु जिसका उपयोग अनुसूचित साधनों के लिए किया जा सकता है, जैसे कि आपका माइक्रोचिप है, कैमरा है, ब्लूटूथ है, आपका डेंड्राइट है, ठीक है, जो आपका रहता है, ठीक है, और छुपाकर संचार उपकरणों का उपयोग करना भी आपका नकल प्रकरण का अधीन आएगा। तो ये सारी चीज मैंने बहुत पहले ही बोल दिया है कि ये अलाउ नहीं है, आप लेकर के नहीं जा सकते। और किसी भी तरीके की वॉच आप लोग नहीं डाल करके जाओ तो ठीक रहेगा मेरे भाई। वैसे आप लोग नॉर्मल वॉच डाल के जा सकते हो, लेकिन किसी भी तरीके की यहाँ पर बोला है मेरे भाई, आपको कोई भी घड़ी या कलाई की घड़ी, किसी भी तरीके की घड़ी यहाँ पर अलाउ नहीं होगी, है ना। ये चीज साफ साफ आपके एडमिट कार्ड में दिया गया है, एडमिट कार्ड में चीज आपको मेंशन है मेरे भाई, आप लोग को याद रखना है दोस्त, ठीक है। हाँ, परीक्षा केंद्रों पर उम्मीदवारों के किसी भी सामान्य वस्तु को रखने की कोई भी व्यवस्था नहीं है, ये रखा है। तो आप लोग अपने स्तर पे कोई भी बैग लेकर के जा रहे हो, कोई भी चीज लेकर के जा रहे हो, बाइक से जा रहे हो, बिना बाइक जा रहे हो, किसी भी तरीके से जा रहे हो, आपकी कोई व्यवस्था वहां पर नहीं है परीक्षा केंद्र के अंदर, ये चीज यहाँ पर एडमिट कार्ड में मेंशन है। उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र पर आने से पहले अपनी जो तस्वीर है वहीं जो अपलोड की गई है चिपकानी होगी। तो ये एडमिट कार्ड में आपको ये आपकी जो फोटो है ये चिपकानी होगी, याद रखना, ये यहाँ पर लिखा भी है और मैंने बताया भी है कि यहाँ पर आपको अपनी फोटो भी मेरे प्यारे बच्चों चिपकानी होगी। वैसे देखो, अगर यहाँ पर हाँ हाँ, तो आपको अगर यहाँ पर चीजें चिपका रही है तो यहाँ पर मैं अभी बता दूंगा चीजें क्या रहेगी। और अगर मेरे भाई यहाँ पर, तो आपको ये दोनों चीजें तो बिल्कुल नहीं छेड़नी है, क्योंकि ये चीजें तो एक तो हो जाएगी बायोमेट्रिक की और एक हो जाएगी मेरे भाई बिफोर आपके यहाँ कमेंगे एग्जामिनेशन सेंटर। तो एग्जामिनेशन सेंटर के बाद तो ये चीजों का विशेष ध्यान रखें। आ जाओ भाई, है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है जो चीज मैंने बता दी, उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र पर आने से पहले अपनी तस्वीर वही जो आपने अपलोड की गई है चिपकानी होगी। तो जहां पर आपने अपलोड किया ना उसी जगह पर, है ना, कौन सी फोटो थी वो, कहां पर थी, बिल्कुल सर यहाँ पर थी, तो इस जगह पर अपनी वो फोटो चिपका लेना जो आपने अपलोड किया मेरे भाई, ठीक है। आ जाओ, अब इसके बारे में और बात कर लेता हूं, आपकी OMR शीट आपको कैसे बननी है, उसके बाद और चीजें हैं तो उनको और अच्छी तरीके से बता देते हैं मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर आप देखो नहीं चिपकाई जाती या फिर नहीं चीजें होती तो यहाँ पर लिखा है, बाकी एग्जाम सेंटर पे लेकर के चले जाओगे ना तब भी मेरे भाई चीजें हो जाएंगी, ठीक है, तब भी वो खुद चिपका देते हैं, एग्जाम जो आपकी कराएंगे वो खुद उस फोटो को चिपका देते हैं, आप चिंता मत करिएगा बिल्कुल भी, ठीक है मेरे भाई, समझ में आ गई चीजें। आ जाओ, यहां पर बात करता हूं उत्तर पुस्तिका में 3 प्रतियां शामिल है। मूल प्रति होगी, एक तो ओरिजिनल कॉपी होगी, कार्यालय प्रति होगी, ऑफिस की कॉपी होगी, उम्मीदवार की प्रति होगी जो कार्बन कॉपी होगी, ठीक है। हाँ, कैंडिडेट कॉपी। उत्तर देते समय और इन्हें अलग करने या हटाने का प्रयास न करें। आपको ये हटाना नहीं है, आपको लास्ट मोमेंट पर हटाना है जब आपके एग्जाम हो जाएगी, या फिर आपको भी नहीं हटाना, एग्जाम जो लेते हैं वो खुद उसको हटा लेंगे मेरे भाई, एग्जाम लेने वाले खुद उसको हटा लेंगे, आपको दे देंगे कि आपकी कार्बन कॉपी आप ले जाओ, ठीक है। परीक्षा केंद्र पर प्रदान किए गए केवल जो आपका ब्लैक बॉल पॉइंट पेन है वो आपको यहाँ पे यूज लेना है, का ही उपयोग करो। कार्यालय प्रति और उम्मीदवार की प्रति को अलग न करें, ठीक है, न मतलब अलग से नहीं भरनी है, एक बार याद रखना है, एक ही भरनी है आपको, वो ऑटोमेटिक कार्बन कॉपी लगी होती है तो नीचे भी भरी जाएगी ऑटोमेटिक, ठीक है। OMR शीट पर कहीं भी कोई भी फालतू निशान न लगाए। किसी अन्य कागज या गणना करने वाली मशीन, मोबाइल आदि का उपयोग प्रतिबंधित और ऐसा करने पर आपको यहां पर अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। आपकी OMR शीट का मूल्यांकन इलेक्ट्रॉनिक्स स्कैनिंग प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। अधूरी या गलत आपका प्रविष्ट के कारण आपकी OMR शीट अमान्य हो जाएगी। अगर मैंने बोला तुम लोगों ने यहाँ पर रोल नंबर में ही गलती कर दी है, बुकलेट नंबर में ही गलती कर दी है, ऐसी चीजों में अगर तुम लोगों ने गलती कर दी है तो मेरे भाई तुम्हारी यहाँ पर रिजल्ट ही रुक जाएगा, OMR शीट तुम्हारी यहाँ पर नहीं आएगी, याद रखना, मतलब रिजल्ट तुम्हारा नहीं आएगा, ये चीज आपकी रुक जाएगी, ये बात मैंने बता दी है। OMR उत्तर पुस्तिका पर सभी आवश्यक विवरणों का ध्यानपूर्वक भरे, ठीक है। तो मैंने ये चीज बहुत पहले आपको बता दी थी प्यारे बच्चों, बहुत पहले मैंने आपको ये चीज बता दी थी। आगे देखोगे आप लोग यहाँ पर देखो किस तरीके से भरना है, सही तरीका, ये गलत तरीका हो गया, आपको इस तरीके से नहीं करना है प्यारे बच्चों, ना ही आपको ये करना है कि भाई सब में गलत गलत लगा दो, नहीं, आपको जिससे काम है, जिस भी गोले से काम है, मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप लोगों ने नहीं देखी है तो वो देख लेना कि जिस भी गोले, उसी गोले को भरना है जिस गोले में आपका आंसर जाएगा। मान लो आंसर बी वाले में जा रहा है तो केवल बी को भरो, आंसर ए में जा रहा है तो ए को भरो, बाकी गोलों पर कोई भी निशान वगैरह लगाने की आवश्यकता आपको नहीं है कि यार ये गलत है, ये गलत है, नहीं लगाओ, ये लगाना ही नहीं है आपको, बिल्कुल खाली छोड़ देना है। ये भी आपका गलत तरीका हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है, कि दूसरे में बिंदी लगा दी और एक पूरा भर दिया और एक में बिंदी लग गई तो वो दोनों ही आपका क्वेश्चन खारिज माना जाएगा। और यहां पर भी
सही तरीका ये है, किसी भी दूसरे गोले को छेड़ो मत और एक को बढ़िया तरीके से फिल कर दो मेरे भाई। ठीक है, आ जाओ। उम्मीदवारों को ए बी सी डी व बहुविकल्पों में से प्रश्न का उत्तर देना चाहिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर का चयन करें और ओएमआर शीट पर सही गोले को काला करें। एक बार काला करने के बाद किसी भी बदलाव की अनुमति नहीं है। मैंने बोला है ये चीज, एक बार अगर ओएमआर शीट आपने फिल कर दी है उसके बाद दोबारा आप उसमें एडिट नहीं कर सकते, इसलिए सोच समझ के गोला भरना है, सोच समझ के गोला भरना है, बहुत शानदार तरीके से ठंडे दिमाग से बिल्कुल गजब तरीके की चीजें करनी है मेरे भाई। ठीक है, आज आगे आ जाओ। ऊपर दिए गए सभी निर्देशों का पालन न करने पर आपकी ओएमआर शीट अमान्य हो जाएगी। ठीक है, और आपका मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, मतलब रिजल्ट चेक ही नहीं होगी ओएमआर। ठीक है, प्रश्न को हिंदी और अंग्रेजी संस्करणों में आपका विसंगत अंतर होने की स्थिति में प्रश्न पत्र के अंग्रेजी संस्करण को ही आपको सही मानना है। मान लो कोई भी ऐसा टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है, चीजों में भी कई बार मिस्टेक हो जाती है, तो जो इंग्लिश में लिखा हुआ है ना वही आपको राइट मानना है ना, ऐसा नहीं है कि अलग अलग है। नोट, उम्मीदवार को इस मूल एडमिट कार्ड को कॉलेज में अपने अंतिम प्रवेश तक सुरक्षित रखना चाहिए। ठीक है, ये आपका लिए रेड टेक्स्ट है मेरे भाई। क्यों है भैया रेड टेक्स्ट? क्योंकि ये मेरे प्यारे बच्चों, आप जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता है ना, मैंने बताया भी है, जब तक आप लोग का एडमिशन नहीं हो जाता तब तक आप इस एडमिट कार्ड को सुरक्षित रखोगे बिल्कुल शानदार तरीके से। ठीक है मेरे भाई, और इसीलिए मैंने बोला है कि 1 प्रति 2 प्रति 3 प्रति आप रखो मेरे भाई, लेकिन याद रखना केवल वही प्रति आपके काम की है जिस प्रति में आपके बायोमेट्रिक की मोहर लगी होगी कि बिल्कुल ये ऑफिशियल है। वेरिफिकेशन के साथ इस एडमिट कार्ड को कॉलेज में एग्जाम के लिए यूज लिया गया है और यही एडमिट कार्ड आपके वहां पर, कहां पर मेरे भाई, आपके एग्जाम हॉल में काम आएगा, एग्जाम सेंटर में काम आएगा बहुत बढ़िया तरीके से। तो ये अति महत्वपूर्ण बात थी जो मैंने आपको बताई और आपके लिए बहुत ज्यादा खास रहेगी, तो इस वाली बात को भी बिल्कुल याद रखना। आपके एडमिट कार्ड पे जो जो चीजें थी मैंने बिल्कुल शानदार तरीके से आपको एक्सप्लेन करके बताई और आप सभी बच्चों के वो सारी चीजें समझ में भी आ गई होगी। बाकी मैंने बता दिया कि आपको क्या पहन के जाना है, क्या नहीं पहन के जाना, उसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बना रखी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो बिल्कुल वो वीडियो आप लोग देख सकते हो शानदार तरीके से, अपने YouTube चैनल एनजे क्लासेस पे डली हुई है मेरे भाई। और बिल्कुल फ्री पीडीएफ की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री पीडीएफ यहां पर मैंने डलवा रखी है अपने एनजे क्लासेस के एप्लीकेशन पर। आपकी तैयारी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ मैंने डलवा दी है मेरे भाई, तो आप वहां से जाकर के भी वो पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ सकते हो शानदार तरीके से। ठीक है प्यारे बच्चों, अच्छा यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊं कि आप लोग को एक बार दोबारा से दोहरा दूं, आपका रंगीन आपका एक क्या लेके जाना है, प्रवेश पत्र लेकर के जाना है। ठीक है, और इस प्रवेश पत्र को डाउनलोड कर लो, शानदार तरीके से रंगीन प्रिंट आउट निकलवा दो। ठीक है, फोटो पहचान पत्र यानी एक आईडी प्रूफ लेकर के जाना है, चाहे आधार कार्ड चाहे पैन कार्ड, कोई भी एक आईडी प्रूफ आप लेकर के जाओ मेरे भाई साथ में। ठीक है, ये भी मैं आपको बहुत दिन पहले बता चुका था। ठीक है, पेन लाने की भी आवश्यकता नहीं है, मैंने आपको ये भी बता दिया, पेन भी आपको लेकर के नहीं जाना, कोई भी वॉच पहन करके नहीं जानी, किसी भी प्रकार का मेटल का आभूषण नहीं पहन के जाना, बेल्ट है, आपका वॉलेट है, कोई भी ऐसी चीज आपको लेकर के नहीं जानी जिसके कारण आपको परीक्षा केंद्र में प्रवेश से रोक दिया जाए मेरे भाई। ऐसी चीजों का विशेष ध्यान रखना है। हाँ, अब देखो मैं बताऊं तुम्हारा वहां पर जो हाँ ये रहा, मैं आपको बता रहा था क्या चीज आप लोग पहन के जा सकते हो। तो मैंने बोला लड़के अगर यहाँ पर आदि आस्तीन की यहाँ पर पहन के जाओगे ना, आदि आस्तीन अगर पहन के जाओगे, कोई भी टी शर्ट है या फिर कोई भी शर्ट है ये पहन के जाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन हाफ बाजू की पहन के जाना, उससे आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगर मैं यहाँ पर लड़कों की बोलूँ तो कोई भी आप लोग यहाँ पर पैंट है, ट्राउजर है, साधारण जींस है जिसमें ज्यादा जेब ना हो, जो फटी टूटी ना हो, वो आप लोग यहाँ पर पहन के जा सकते हो, है ना। बेल्ट वगैरह नहीं लगा के जा सकते, याद रखना। ठीक है मेरे भाई, लड़कियों के लिए मैं पहले ही बता चुका था, अगर ऐसा कुर्ती वगैरह है, उनके पास सूट वगैरह है तो वो पहन के जा सकती है, टी शर्ट पहन के जा सकती है, ट्राउजर पहन के जा सकती है, शानदार तरीके से याद रखना। आदि आस्तीन के आप लोग को यहाँ पर कोई भी साधारण कुर्ता है, सलवार है, सूट है, लेगिंग है ना, ट्राउजर है, ये आप लोग साथ में पहन के जा सकते हो। ठीक है, और बालों में नॉर्मल रबर लगा के जाना है शानदार तरीके से, कोई ऐसा नहीं है कोई बहुत ज्यादा आप लोग फैंसी रबर लगा लो और फिर उसको चेक करने के चक्कर में वहां पे आपका समय बर्बाद हो जाए और चीज आपकी बेकार हो जाए मेरे भाई। तो ऐसी चीजों से भी आप लोग को बचना है, ज्यादा समय आपको यहाँ पर चेकिंग के लिए नहीं देना है, आप लोगों को केवल और केवल एग्जाम पे फोकस करना है। एग्जाम के लिए जितना सरल होकर के जाओगे उतनी चीजें आप लोगों के लिए आसान रहेगी। अब सभी लड़कियों के लिए यहाँ पर मैंने बोला था टी शर्ट, और आप यहाँ पर अगर मान लो नॉर्मल जो ट्राउजर है वो पहन के चले जाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत सारी लड़कियों को ये परमिशन नहीं होती तो वो शूट सलवार पहन के जाएंगी तब भी कोई दिक्कत नहीं है, शूट सलवार पहन के चले जाओ तब भी कोई दिक्कत नहीं है। बस आप लोग को याद रखना है कि वहां पर जाने से पहले कोई भी मेटल की चीज आपके पास नहीं होनी चाहिए भैया। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। मेटल मतलब कोई भी ऐसा आभूषण वगैरह आपको नहीं पहनना है, चाहे अपने नाक में कोई आभूषण पहन रखा है, कानों में कोई आभूषण पहन रखा है, और ये चीजें अब आपको आगे भी दिक्कत करेगी। ऐसा नहीं है अब आप फर्स्ट कंपटीशन एग्जाम देने जा रहे हो, आगे चल के भी आप बहुत सारी एग्जाम दोगे,
आगे भी आपको ये एग्जाम्स में दिक्कत करेगी। तो ये चीज़ तो आप लोग याद ही रखना। आपकी नाक की है, कान की है, गले की है, हाथों में कोई अंगूठी वगैरह पहन रखी है, पैरों में कोई अंगूठी वगैरह पहन रखी है, कोई भी ऐसा आभूषण पहन रखा है जिससे दिक्कत हो सकती है, हाथों में यहाँ पर बाजूबंद वगैरह पहन रखते हैं, तो उन चीज़ों को आप लोग याद रखना कि रख करके जाना घर पर ही। आप वहाँ पर कोई भी मेटल का आभूषण नहीं पहन के जा सकते। जूते चप्पलों की बात करूँ तो नॉर्मल आप लोग जूता पहन के जा सकते हो, नॉर्मल चप्पल पहन के जा सकते हो, नॉर्मल सी चीज़ें जो जिनमें ज़्यादा चीज़ें आप लोग को लगे ना कि यार ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आगे चल के दिक्कत करेगी, तो वो पहन के चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसा रहा कि आप ज़्यादा ही ऐसी कोई पहन के चले गए तो वो बाहर उतरवा देंगे और एग्जाम तो तब भी आपकी लगा देंगे, ठीक है। बाहर उतरवा देंगे और एग्जाम तो आपकी तब भी लग जाएगी, मतलब दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। वैसे भी आप लोग यहाँ पर नॉर्मल चीज़ें पहनकर जाओ, नॉर्मल आप लोग एग्जाम देकर के आ जाओ, बिल्कुल शानदार तरीके की चीज़ें होने वाली है मेरे भाई। बाकी मैंने सारी चीज़ें आपको आज के इस वीडियो में बता दी है कि कौन कौन सी चीज़ें आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाली है ना। मैंने बता भी दिया कि नॉर्मल साधारण चप्पल पहन के जाओ, स्लीपर पहन के जाओ, बढ़िया तरीके से एग्जाम दो। अगर आप लोग दूर से जा रहे हो, जूते वगैरह पहन के जा रहे हो, तब भी कोई दिक्कत नहीं, आप लोग जूता पहन के चले जाओ। लेकिन अगर वो वहां पर बोले कि भैया उतार के जाओ, तो आपको उतार के जाने पड़ेंगे। साथ में मेरे भाई नोट आप लेकर के जा सकते हो अंदर, लेकिन चिल्लर जो रहती है मेरे भाई, यानी कि जो आपके सिक्के रहेंगे, उनको अंदर नहीं लेकर के जा सकते। मैंने पहले ही बोल दिया, कोई भी मेटल की चीज ऐसी अंदर नहीं जाएगी। वहां पर मशीन से आप चेक होंगे, तो मशीन से जब चेक होगे तो प्यारे बच्चों वहां पर चीजें आप लोगों के लिए ये रहेगी, अगर एक भी चीज आपके पास इतनी सी भी मेटल की हुई ना, तो मशीन बोलने लग जाती है पी 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 पी, तो फिर उस हिसाब से आपको रोक लेंगे, शानदार तरीके से आपकी चेकिंग करेंगे, उसमें आपका समय चला जाएगा, अंदर आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा, तो वो चीज भी कहीं ना कहीं आपके लिए बेकार हो जाएगी मेरे भाई, है ना। तो नॉर्मल होकर जाना है, बिल्कुल शानदार तरीके से खुद को खुद ही चेक कर लो एक बार कि हाँ मेरे पास कोई मेटल का ऐसी चीज़ तो नहीं है जो आगे चल के मेरे को नुकसान करे या मेरे को कहीं ना कहीं रोक दे या फिर मेरी चीज़ें कहीं ना कहीं बेकार हो जाए। तो इसलिए आप लोग याद रखना मेरे भाई, शानदार तरीके की चीज़ें हैं, मैंने बता दिया क्या पहन के जाना है, कैसे क्या करना है। ओएमआर शीट के बारे में मैंने बता दिया, कैसे ओएमआर शीट फिल करनी है, और आपके एडमिट कार्ड में जो जो चीज़ें दी हुई है वो भी मैंने बता दी है मेरे भाई, ठीक है। तो अब आप लोगों के लिए यहाँ पर आप बिल्कुल एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं, तैयारी भी शानदार तरीके से चल रही है मेरे भाई। और अब लास्ट मोमेंट पे अगर आपको टेस्ट लगाने हो ना, तो टेस्ट अपने एनजे क्लासेस जयपुर पर अपलोड है, टेस्ट अपने एनजे क्लासेस जयपुर पर अपलोड है, वहां से जाकर के आप फ्री टेस्ट लगा सकते हो, बिल्कुल अपने आप को परख सकते हो। एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड ही आप लोगों के लिए चीजें वहां पर मैंने डाली है। तो बहुत बेहतरीन और बहुत शानदार तरीके से आप टेस्ट लगाने हो तो एनजे क्लासेस जयपुर एप्लीकेशन से लगा सकते हो मेरे भाई। आज के इस छोटे से और प्यारे से वीडियो में इतना ही करते हैं। बाकी आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद सेशन में जुड़ने के लिए। मिलता हूं आप सभी से नेक्स्ट सेशन में उसी जोश उसी जुनून के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत माय ऑल डियर स्टूडेंट्स।